अफ्तार पार्टी हो, दावत या फिर ईद, हर इवेंट पर बनाया जाता है और दस्तरख्वान इसके बगैर अधूरा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज मैं चिकन की ये शामियाँ बनाऊंगी मुनफरिद अंदाज में। एक ही तरह की शामी खा खा कर आप हो चुके हैं बोर, तो आप मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। बहुत ही आसानी के साथ और कम चिकन में ये बनकर तैयार हो जाते हैं और बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। तो चलते हैं अपने किचन में और मज़ेदार सी रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई ले ली है और यहाँ पर मेरे पास 1 कप चने हैं, सफ़ेद चने, जिनको मैंने पूरी रात भिगो कर रख दिया था। और इसमें शामिल कर दें 250 ग्राम चिकन मेरे पास बोनलेस। 1 अदद मीडियम साइज़ का प्याज है और नमक शामिल करने लगी हूँ मैं। 1/2 चम्मच हल्दी है, 1/2 चम्मच सूखा धनिया है मेरे पास, 1/2 चम्मच ये है गरम मसाला, 1/2 चम्मच, और ये लाल मिर्च का पाउडर है 1 बड़ा चम्मच भरकर। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी 1 चम्मच। और यहाँ पर मेरे पास 3 से 4 मीडियम साइज़ के आलू हैं, जिसको मैंने काट कर इसमें शामिल कर दिया है। आलूओं का क्या करना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। तमाम चीज़ों में अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। पानी मैंने यहाँ तक शामिल किया है कि ये तमाम चीज़ें इसमें डूब जाएं। कवर लगा देंगे और 20 से 25 मिनट तक इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अगर आपको जल्दी है तो आप प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। माशाल्लाह से 20 से 25 मिनट के बाद मैंने इसका कवर खोला है तो ये अच्छा खासा टेंडर हो चुका है, चिकन भी और हमारे ये चने भी। तो यहाँ पर मैंने आलूओं को निकाल लिया है और साइड पर ठंडा होने के लिए रख दिया है। चने माशाल्लाह से हमारे अच्छे से टेंडर हो चुके हैं। अब इसको ठंडा कर लें और इसको हम चॉपर में डालकर अच्छे तरीके से चॉप कर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी हावन दस्ते में इसको कूट कर भी बना सकते हैं इसका पेस्ट। अब ये जो हमने पेस्ट तैयार किया है इसको एक बाउल में कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर उबले हुए आलू मैंने छील लिए हैं और ये भी अच्छे खासे ठंडे हो चुके हैं। इनको किसी ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लें। ये मैंने इसलिए आलू डाले हैं, एक तो क्वांटिटी में भी ज़्यादा हो जाएंगे हमारे कबाब और खाने में भी बहुत ही डिलीशियस लगेंगे। अलहदा से उबाल लें या आप साथ में मिला के उबालें तो इनमें भी मिसालों का जायका अच्छे तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ हरी मिर्च है मेरे पास 2 अदद, जिनको बारीक काट कर मैंने शामिल किया है। हरा धनिया है मेरे पास आधा कप के करीब, ये भी इसमें शामिल कर दें। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। मिक्सिंग अच्छे से होनी चाहिए ताकि तमाम चीज़ें यकजान हो जाएँ। नमक मिर्च इस स्टेज पर आप चेक कर लें। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर हाथों पर ऑयल लगा लिया है ताकि हमारा जो मिक्सचर है वो हमारे हाथों पर चिपके नहीं। अब 3 से 4 चम्मच मिक्सचर उठाना है और हाथों पर ऐसे चपटा सा एक हम अपना कबाब तैयार कर लेंगे। मज़ीद इसको बेहतरीन बनाने के लिए और जायकेदार बनाने के लिए यहाँ पर मैंने उबले हुए अंडे का स्लाइस रखा है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल लें, चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। इस स्टेज पर आप अंडे रखे बगैर टिक्कियाँ तैयार कर लें और इस तरह आप फ्रीज़ भी इनको कर सकते हैं बगैर अंडे के डालें। तो यहाँ पर तमाम मैंने कबाब तैयार कर लिए हैं। यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अंडा ले लिया है मैंने, इसको फेंट लिया है अच्छी तरीके से और इसमें हल्का सा नमक और हल्की सी काली मिर्च मैंने इसमें शामिल कर दी है और इसको हम फ्राई पैन में डाल देंगे गरम ऑयल में। 2 से 3 मिनट तक हम इसको पका लेंगे। हमारी तमाम चीज़ें कुकड हैं, बस हमने इसको ऊपर से कलर ही देना है। तो माशाल्लाह से 2 से 3 मिनट के बाद हमारे दोनों साइडें बेहतरीन सी बनकर तैयार हुई हैं और मज़ेदार से ये बनकर रेडी हुए हैं। बहुत डिलीशियस बनते हैं। चने की दाल के तो आपने कबाब हर दफ़ा ही खाए होंगे, लेकिन सफ़ेद छोलों से आप इनको बनाएं तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगते हैं। आप किसी दावत में बनाएं, इफ़्तार पार्टी में बनाएं या आप बनाकर अपने घर पर फ्रीज़ भी कर सकते हैं इसको 1 से 2 महीने के लिए।
जब भी आपके कोई मेहमान आ जाएं या आप अपने लिए बनाना चाहते हैं तो फटाफट से इनको निकाल लें और इनको फ्राई कर लें, तो इनके टेस्ट में ज़रा भी कोई फ़र्क नहीं आएगा इंशाअल्लाह। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाअल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।